राधे राधे। जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। ये 10 जून की न्यूज़ है, करंट अफेयर। आज मैं लाइव नहीं आ रही क्योंकि आज नाइट हो गई, इसलिए तो आज आप ऐसे ही पढ़ लीजिए। चलो उसमें MCQ से पहले स्टार्ट करते क्वेश्चन आंसर। ओके। विश्व महासागर दिवस 2025 की थीम क्या है? वंडर सस्टेनिंग्स वाट्स सस्टेंस अस। ठीक है, ये वाला। हाल ही में किसको फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? शैलेश सी मेहता का। और हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप नियुक्त किया गया है, वो कौन है? यशस्वी सोलंकी। फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2025 PSA अवार्ड्स में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं? अनाहत सिंह ने। ठीक है। हाल ही में किसने ज्योति मठ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन इबैक्स टेरेना का उद्घाटन किया है? वो किया है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। हाल ही में किसको 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? टी रविशंकर को। 7th क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया है? तमिलनाडु को। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है? वो बनी मनीषा पांडे। हाल ही में किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भूती और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया गया? लद्दाख में। हाल ही में प्रख्यात विद्वान दाजी पणशीकर का कितना वर्ष की आयु में निधन हो गया? 52 वर्ष की आयु में। ठीक है। हाल ही में प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम को किस देश के द्वारा नाइट की उपाधि दी गई है? इंग्लैंड के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को फैक्ट्रियों में रात्रि पाली में काम करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी गई है? ये दी गई है आंध्र प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य को रोहिणी ग्राम पंचायत ने ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? महाराष्ट्र में। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य कौन सा है? सिक्किम है। महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य कौन सा 2025 में? सिक्किम है। और 2026 में 12वीं ब्रिक्स संसदीय मंच का मेजबान कौन सा देश है? भारत खुद। ठीक है। किस संस्थान ने डायनेमिक्स रूट प्लानिंग फॉर अवर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी नामक वेब ऐप विकसित किया गया है? वो किया गया है खगड़पुर में। IIT खगड़पुर में। ठीक है। और इसका है ये HP करंट अफेयर 10 जून। हाल ही में हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की सोंगटोंग परियोजना को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? नवंबर 2026 तक। प्राइम
लीग में पंकज शर्मा इस बार कोलकाता थंडरबोल्ट्स से खेलेंगे। इसका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? शिमला से। ठीक है, अभी आ गई आपकी वैसी न्यूज। थ्योरिकल। इसरो और नासा मिलकर आज निजी अंतरिक्ष मिशन AX4 करेंगे लॉन्च। तो पहले है अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ मिलकर एक ऐतिहासिक निजी अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने जा रही है। इस मिशन का नाम है एक्सियोम मिशन 4। ठीक है, जो एक्सियोम स्पेस कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा है। प्रतिष्ठित एक्सियोम मिशन 4 को भारतीय समयानुसार मंगलवार 10 जून की शाम 5:52 बजे नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये ऐतिहासिक मिशन अमेरिका, भारत, पोलैंड और हंगरी के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लो अर्थ ऑर्बिट में 14 दिवसीय वैज्ञानिक मिशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाएगा। बता दें कि एक्सियोम्स 4 मिशन में भारत के शुभांशु क्लब, पोलैंड के स्लावोस ओज़ुनिक, हंगरी के टिबोर कापो और अमेरिका की पैंगी विल्सन सहित 4 अंतरिक्ष यात्री हैं। दूसरा क्वेश्चन है, होलाम्बी कैलेन में 11.4 एकड़ में बनेगा देश का पहला अत्याधुनिक बेस्ड इको पार्क। ठीक है, अभी आप पढ़ लेना थ्योरिकल। EPFO ने मार्च 2025 में जोड़े 14.58 लाख नए सदस्य। IMD ने अगले 4 से 5 दिनों के दौरान देश के उत्तर पश्चिम भागों में लू चलने का अनुमान जताया। भारतीय रेलवे ने मुंबई के रेल नेटवर्क के लिए सभी नए कोचों में ऑटोमेटिक डोर क्लोजर्स लगाने का ऐलान किया है। ठीक है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नाथुला लीपू लेक दर्रा पर अस्थायी इमिग्रेशन चेक पोस्ट बना। भारतीय रेलवे के लिए AI समाधान हेतु भाषिणी और CRIS ने किया समझौता। ये MCQ क्वेश्चन आंसर है। ये दिल्ली के कुछ प्रमुख क्विज। पहला है, पुडुचेरी विधानसभा के लिए नेशनल विधायक एप्लीकेशन का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर L मुरुगन ने। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और यूनेस्को के दूत पीटर हेगेसन ने महासागर संरक्षण पर द्विपक्षीय बैठक कहाँ की है? 19 में की है। ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम के आंतरिक CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सतपाल भानु ने। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहाँ प्रथम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इवेक्स टेरेना 88.4 FM का उद्घाटन किया है? वो किया है जोशीमठ में। और
हाल ही में ताजी पणसीकर का 52वां वर्ष की आयु में निधन हो गया। कहती है साहित्यकार थी वो। लाइनर न्यूज। बिल एटकिंसन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है। 9 जून 2025 को आदिवासी सेनानी और महानायक भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी पुण्यतिथि बनाई गई है? 125वीं। यूरोपियन फुटबॉल संघ लीग 2025 का खिताब किसने जीता? पुर्तगाल ने। भारत ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा स्थान हासिल किया? पहला। भारत के राज्यपाल की पहली महिला सहायक उपायुक्त कौन बनी थी? मनीषा पांडे। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 10 जून को। और पांड्या वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर किस राज्य में खोजा गया है? तमिलनाडु में। ठीक है। आई होप यू आर तुम्हें समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन आंसर। भारतीय जीवन बीमा निगम का अंतरिम सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? सतपाल भानु को। पीपीएस से महिला चैलेंजर प्लेयर्स ऑफ द सीजन पुरस्कार निम्न में से किस खिलाड़ी ने जीता है? अनाहत सिंह ने। मोदी का नीति शास्त्र नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? आदि सी अग्रवाल के द्वारा। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? सारा जोसेफ। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी कौन हुए हैं? महेंद्र सिंह धोनी। आपका यह है, निम्न में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? ये मनाया गया है 10 जून को। ठीक है स्टूडेंट। हाल ही में किसे मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया गया? जारा जोसेफ को। निम्न में से किसके द्वारा मोदी का नीति शास्त्र नामक किताब लिखी गई है? बताइए। आदि सी अग्रवाल के द्वारा। ठीक है। और निम्न में से किसने पीएम महिला चैलेंजर प्लेयर्स ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता है? अमीना औरफी के द्वारा। ठीक है। निम्न में से किसे भारतीय जीवन बीमा निगम का अंतरिम सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है? ये किया गया है सतपाल भानु के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट। निम्न में से किस राज्य में पांड्या वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया है? वो खोजा गया है तमिलनाडु से। निम्न में से किसने यूरोपियन फुटबॉल संघ लीग 2025 का खिताब जीता है? पुर्तगाल से। आदिवासी सेनानी और महानायक भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई है? वो मनाई गई है 7 जून को। बिल एटकिंसन का 74वां वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वो कौन थे? वे थे, बताओ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है।
निम्न में से कौन आईसीसी ऑफ हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, इसका आंसर ये भी दे दिए आपको, यहाँ से मिट गए। अगर नहीं समझ में आते, आप नहीं लगा पाते तो ये देख लेना। राहुल बजाज जन्म। राहुल बजाज 10 जून को 1938 में 12 फरवरी 2022 भारत के एक प्रमुख उद्योगपति और बजाज ऑटो के पूर्व चेयरमैन थे। वे भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के अग्रणी स्तंभ माने जाते हैं। उनके नेतृत्व में बजाज ऑटो ने स्कूटर और दोपहिया वाहनों के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त की। आप तो जानते ही, इनका नाम बहुत फेमस है। अब तो कंपनी है इनकी। हमारा बजाज जैसे विज्ञान भारत के हर घर में पहचान बने। वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे और उद्योग जगत के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी को भी महत्व देते थे। उन्होंने 2001 में पद्म भूषण भी सम्मानित किया गया। राहुल बजाज आज भी भारतीय उद्योग और नवाचार का प्रतीक माने जाते हैं। ठीक है, सुंदर पिचाई का जन्मदिन हुआ था 10 जून 1972 में। एक प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी तकनीकी विशेषज्ञ और गूगल अल्फाबेट ईको हैं। तमिलनाडु के एक साधारण परिवार में जन्मे सुंदर ने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर वह स्टैनफोर्ड व वाइट्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 2004 में गूगल ज्वाइन किया और क्रोम ब्राउज़र, गूगल ड्राइव और एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभाई। 2015 में गूगल के ईको बने और 2019 में अल्फाबेट के भी सीईओ नियुक्त हुई है। उनकी सफलता दुनिया भर में युवाओं को मेहनत, शिक्षा और नवाचार की प्रेरणा देती है। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ रही होगी सारी न्यूज। और 10 जून को ये नेत्रदान दिवस मनाया जाता है। ये विश्व नेत्रदान दिवस हर साल 10 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य नेत्रदान के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाना और नेत्रदान को प्रोत्साहित करना है। भारत समेत दुनिया भर में लाखों लोग कॉर्निया की क्षति के कारण अंधत्व से ग्रस्त है, तो नेत्रदान किया जाता है। ठीक है, और नेत्रदान मृत्यु के बाद भी किया जाता है। और ये पढ़ लेना आप न्यूज। बस आज की छोटी सी न्यूज है, आपको समझ में आई हो। थैंक यू सो वेरी मच। कल मिलते हैं आप एक नई न्यूज़ में।